सो हम लोग ने अपनी लास्ट क्लास में यहाँ तक कर लिया था। इसके बाद हमें क्या अरेंज करना था, यहाँ पे एक शावर डालना था। तो शावर के लिए हम लोग क्या करते हैं, शावर के लिए हम यहाँ से चलते हैं कैट ब्लॉक्स में। फ्रंट व्यू देख लेते हैं शावर का, इसमें मिल रहा है हमें। ये वाला देखते हैं, इसमें ये तो ये वाले नहीं रखने हमें, इसे बैक कर लेते हैं। ये वाला ले लेते हैं हम, डाउनलोड कैट ब्लॉक्स। ठीक है, सो हमने डाउनलोड कर लिया इसको। ये कहाँ पे आया होगा, हमारा डाउनलोड्स में आया होगा। शार को ओपन कर लिया। ओके, ये आ गया हमारा। अब इसमें हमें क्या करना है, अपना फ्रंट व्यू लेना है। फ्रंट व्यू किसमें, आप देखो इसमें तीनों व्यू दे रखे हैं, टॉप व्यू भी है, साइड व्यू भी है, फ्रंट व्यू भी है। इसके अलग अलग टाइप भी दे रखे हैं। आपको जिस चीज़ जो सही लग रहा हो वो अपना अटैच कर दो। ठीक है, फ्रंट व्यू से आप देखोगे तो इंडिविजुअल वाले इस तरीके से दिखते हैं, जिसमें आपका खाली वॉल में से निकल के आता है ना। इसमें पाइप आपका अलग से आएगा और इसमें क्या होगा, वॉल के अंदर माउंटेड होके आएगा। तो जो सा आपको अरेंज करना हो वो यहाँ से आप पिकअप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ। ये वाला ठीक लग रहा है थोड़ा बहुत। ये या इसमें से कोई एक ले लेते हैं, ये वाला रख लेते हैं। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, अपने मास्टर बेडरूम वाले पे गया, यही वाला रखा था हमने, देखो। ठीक है, इसी का टॉप व्यू भी आप यूज़ कर सकते हो वहाँ पे अरेंज करने के लिए। फ्रंट व्यू में भी यही रख देंगे। कंट्रोल भी करके पेस्ट किया, पेस्ट करने पे साइज बढ़ाएगा। स्केल कर देते हैं। स्केल करने के लिए बेस पॉइंट दिया, बेस पॉइंट देने के बाद आर एंटर किया, रेफरेंस किया। ये में ड्राइंग बनी हुई थी और हम इंच में लेके आ रहे हैं, तो 25.4 बराबर 1 इंच के होता है, उतने टाइम स्केल कर दिया हमने। अब मैंने इसको मूव किया, यहाँ मिडिल से उठाया और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे मिडिल पॉइंट आ रहा है इस पर हमने रख दिया। रखने के बाद वापस से मैंने इसको मूव किया, क्योंकि एलिवेशन में जाएगा ये। मैंने इसके नीचे बॉटम से इसको पिक किया और यहाँ बॉटम पे इसको अरेंज किया। पहले तो उसी के लेवल पे रेफरेंस पे आ गया होगा हमारा। अब मैंने इसको मूव करके ऊपर रख दिया 3 फीट। ठीक है, जो आपके शावर की हाइट है वो आपकी स्टैंडर्ड 7 फीट की हाइट मानी जाती है। तो अभी थोड़ा सा नीचे आ रहा है, मैंने इसको वापस से 3 इंच ऊपर मूव कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने शावर अपना अरेंज कर लिया। अब आप चाहो तो निश का लेवल इससे डाउन रख सकते हो, या इसके ऊपर रख सकते हो, या इसी के लेवल पर रख सकते हो। जैसे अभी निश की हाइट क्या है, कितनी आ रही है, 2 फीट 10 इंच आ रही है। मैंने इसको 3 फीट कर दिया अभी, और 3 फीट से भी 6 इंच ऊपर कर देते हैं, ज़्यादा ऊपर हो जाएगी, 3 फीट रखते हैं इतना। ठीक है, सो शावर एरिया आ गया हमारा, निश आ गई। ये बाथटब आ गया हमारा, बाथटब के ऊपर ठीक है, ये पीछे आपकी वॉल आ गई जिसमें आपकी विंडो आएगी। विंडो का लेवल आप जनरली हम बाथटब के ऊपर रखते हैं, मतलब बाथटब का जो लेवल आएगा उससे ऊपर रखते हैं। जैसे मैंने अभी 2.5 फीट रखी, और इसकी हाइट यहाँ से ऊपर तक कितनी बैठ रही है, 5 फीट की हाइट ले ली हमने। लाइन से मिडिल को मिडिल पे अटैच कर दिया, तो 3 इंच की इधर की हमने। ठीक है, ये वाला व्यू हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। डिटेल देनी है, डिटेल अभी हम देते हैं एक साथ। अब मैंने इसको कॉपी करके साइड में रखा, देन रोटेट कमांड लगा दिया यहाँ पे। रोटेट कमांड लगाने के बाद अब हम इस साइड का व्यू देखते हैं। इस साइड के व्यू में हमारे क्या आ जाएगा, टॉयलेट सीट आ जाएगी, उसकी लेज वॉल की भी डिटेल दिखा देंगे, और यहाँ पे किस तरीके का अरेंजमेंट है वो भी दिखा देंगे हम। तो उसके लिए वापस से एक्सेल एंटर, री एंटर, वर्टिकल रेफरेंस लिया। पहले वॉल का रेफरेंस ले लेते हैं हम।
ओके, वॉल का रेफरेंस ले लिया, यहाँ से एक्सेल एंटर किया, एच एंटर किया, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस इनका ले लिया, सीलिंग का आ गया और ये स्लैब का आ गया। जहाँ से हम एलिवेशन देख रहे हैं वहाँ पे हमारा ये स्लैब पीछे चला गया, तो इसी का लेवल रेफरेंस लिया है, ऊपर वाले का हमने नहीं लिया। यहाँ से एक्स्ट्रा एलिमेंट को ट्रिम करके हटा दिया हमने। ठीक है, यहाँ तक ले आए हम। ओके, अगेन एक्सेल एंटर, एच एंटर, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस ले लिया, कबर्ड का आ गया हमारा और इसका आ गया। ठीक है, यहाँ से विड्थ हमने इसके हिसाब से ले लिया, एक्सेल एंटर, वी एंटर, ट्रिम कमांड पे गए हम, इन सबको तो ट्रिम कर दिया, इसको भी ट्रिम कर दिया, इसको भी ट्रिम किया और आगे से भी सबको ट्रिम कर दिया। स्लैब के नीचे नहीं आएंगे, स्कर्टिंग भी खाली छूटी हुई है, इस तरीके से कर दिया। अब ये लेंथ कितनी आ रही है देखो इसकी, 1 फीट 8 इंच आ रही है। ये हमारा क्या है, काउंटर का टॉप आ रहा है। ठीक है, नीचे इसमें कोव बनेगी जिसपे लाइट लगेगी, स्टोन की आती है, स्टोन को फिक्स करते हैं हम पीछे से। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 0.75 का आपको ऑफसेट करना होगा यहाँ पे, और 1.5 की इसकी नोजिंग लेनी होगी, इसको ट्रिम कर देंगे हम, इस तरीके से रहेगा ये। ठीक है, यहाँ पे आपकी निश आ गई, कोव आ गई ना, यहाँ पे आपकी स्ट्रिप लाइट चिपक जाएगी। ठीक है, अच्छा अब इसके जो ड्रॉर बनेंगे एक ही लेवल पे नहीं रहेंगे ऊपर के साथ। क्यों? क्योंकि अगर पानी गिरेगा तो वो किस पे गिरेगा, ड्रॉर पे गिरेगा। तो ड्रॉर को भी हम क्या करते हैं, 1.5 इंचेस अंदर रखते हैं। ठीक है, 0.75 मैंने ड्रॉर की थिकनेस ली। और यहाँ पे 0.5 का मैंने इधर दोनों तरफ ग्रूव दिया, इसको इस तरीके की लाइन से कवर किया और यहाँ पे ट्रिम कर दिया। ड्रॉर को ओपन करने के लिए ये आपका ग्रूव हो जाएगा। ठीक है, और पीछे एक प्लाई के साथ इसको अटैच कर देना है। ठीक है, इसके ऊपर आपका मिरर आएगा। अब मिरर में लाइट भी आ रही है हमारी, है ना, तो मिरर जो है बिल्कुल वॉल से चिपक के नहीं आएगा हमारा, थोड़ा सा गैप रखेंगे। 0.75 का हमने गैप रखा, 0.5 की मिरर की थिकनेस होगी हमारी, 0.5 हमने मिरर की थिकनेस ली, ट्रिम कमांड पे जाके और नीचे से इन एलिमेंट्स को ट्रिम कर दिया हमने। अब मिरर की हाइट कितनी थी टोटल, उसकी मार्किंग हमने यहाँ से ली, ट्रिम पे गए, कोव वाले एलिमेंट को हमने डाउन कर दिया। ये आपका कोव के लिए स्पेस हो गया, जहाँ पे कोव लाइट आ जाएगी, या आगे आपका मिरर आ जाएगा। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे आपका बॉटल नेक ट्रैप जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसकी हाइट कितनी आ रही है अभी, 6.5 आ रही है। मैं एक काम कर रहा हूँ, इसकी थिकनेस को बढ़ा देता हूँ, 1.5 की थिकनेस मैंने बढ़ा दी इसकी, तो ये साइज हमारा 3 इंचेस की हो जाएगा। अब ये 1.5 इंचेस का आ रहा है, 1.5 मैंने और बढ़ा दिया।
और इसकी टक्कर को भी डबल कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमारे यहाँ पे आते हैं। फिर उसके बाद हमारी टॉयलेट सीट की वॉल आएगी, लेज वॉल। एक्सेल एंटर, वी एंटर, वर्टिकल रेफरेंस लिया, इसकी लेज वॉल का रेफरेंस लिया, नीचे से ट्रिम कर दिया हमने। इसकी हाइट हमारी 3.5 फीट से 4 फीट के बीच में रहती है, तो मैंने अभी 3.5 फीट इसकी हाइट ले ली, ऊपर से ट्रिम 4 फीट हाइट ले ली और ऊपर से ट्रिम कर दिया। अब यहाँ क्या लगेगा, हमारा टॉयलेट सीट का साइड व्यू लगेगा। ठीक है, तो टॉयलेट सीट का साइड व्यू आपको catblocks.com पे मिल जाएगा। मैंने आई गेस डाउनलोड किया हुआ होगा पहले से, तो मैं उनको ही इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं साइड व्यू चाहिए, साइड व्यू देख सकते हो आप, यहाँ पे साइड व्यू दे रखा है हमें हमारा, है ना। इसमें से साइड व्यू आप ले सकते हो, जैसे कि ये वाला आपका वॉल माउंटेड का है, ठीक है, और इनमें से आपको इन एलिमेंट्स को हटाना पड़ेगा, तब वो वॉल माउंटेड में शिफ्ट होंगे। तो मैं यही वाला ले लेता हूँ जो वॉल माउंटेड आ रहा है हमारा, ठीक। या ये वाला भी ले सकता हूँ आप, ये भी वॉल माउंटेड ही है आपका। मैंने इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, ओके, और मिनिमाइज किया यहाँ से इसको। इस वाले को कॉपी किया, ऑटोमेटिक वाले का है ये, कॉपी, और इस पे जाके पेस्ट कर दिया। साइज बड़ा आ रहा है तो स्केल कर देते हैं। सॉरी, फ्लोर स्टैंडिंग है, वॉल माउंटेड नहीं है ये फ्लोर स्टैंडिंग वाला है, वॉल माउंटेड नहीं है, यही आपका वॉल माउंटेड है। कॉपी कर लिया, पेस्ट किया, इसका डिज़ाइन सही नहीं आ रहा था, लुक, चलो इसी को रखते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर देंगे। कॉपी किया हमने, यहाँ पे आए, पेस्ट, पेस्ट करने के बाद स्केल कर देते हैं, बेस पॉइंट दिया, आर एंटर किया, 25.4 बराबर 1 के। डिज़ाइन सेंटर में देख लेते हैं एक बार।
ठीक है, ये हो गया हमारा। इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं हम। इसको मूव किया। अब मैंने इसके ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से पिक किया, जो सेटिंग पॉइंट होता है। ये वाला पॉइंट जो होता है ये फ्लोर से 18 इंचेस ऊपर होता है हमारा, तो हमने 18 इंचेस पर रख दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर की लेज वॉल है, लेज वॉल पे भी हमने नोजिंग दे दी। हेलो, आराम निकल रहा था। ठीक है, इस तरीके से 5 मिनट इस तरीके से क्या तो मैं तो निकलता 5 मिनट। बस हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा साइड व्यू। क्या मेट्रो पास में है? अब यहाँ पे आप डिटेल दिखा दो इसकी। कहाँ? DLI से सही है। 1.5 फीट की हाइट हो गई। हाँ देखा। यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपकी कितनी है वो आपने मेंशन कर दिया। इसका एक वो बना दिए 0.5 बाई 4 इंचेस का फ्लश का पॉइंट इसका। ये पॉइंट आपने इस यहाँ से पिक करना है, पहले इस पर अटैच करना है, फिर इसको मूव कर देना ऊपर 18 इंचेस ऊपर मूव कर दिया हमने। अच्छा ये फ्लश का पॉइंट जो होता है, स्विच जो होता है ना, वो आपका यहाँ आएगा। ठीक है, अब इसकी डिटेल्स आप साइड में, साइड की डिटेल दिखा दो सारी, कि आपके स्कर्टिंग की हाइट हो गई, यहाँ से इसकी हाइट हो गई, ये आपका काउंटर आ गया, आपका टोटल इसकी हाइट आ गई, फिर इसके ऊपर क्या एलिमेंट आ गया। ठीक है, अब इसको दिखाने के लिए आप एक काम और करो, जैसे कि ये सॉलिड लाइन आ रही है, आप डी एंटर करिए, मॉडिफाई पे गए, इनको आप हिडन लाइन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, हिडन में कन्वर्ट कर दिया, डॉटेड हो जाएंगे तो इजीली विजिबिलिटी पे रहेंगे। 0.75 और यहाँ से भी 0.75 किया। इसको मैंने अलग मटेरियल से हैच कर दिया, चाहे तो कलर भी आप चेंज कर दो। ठीक है, यही मटेरियल स्टोन का यहाँ पे इसके ऊपर भी स्टोन कर दिया हमने। ठीक है, अब डिटेल आप दिखा दो, ये आपके क्या हो जाएंगे, टाइल्स या स्टोन, जो भी चीज़ है। ठीक है, वॉल पे तो हम टाइल्स या स्टोन दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन काउंटर का टॉप जो होता है ये जनरली हम स्टोन का ही देते हैं, वही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके ऊपर सिंक का साइड व्यू आप दे दो, एक्सेलेंटर वर्टिकल रेफरेंस पे गए, सिंक का पहला ये आया, सेकंड ये वाला आया। टेंजेंट सर्किल दिया, फर्स्ट टेंजेंट ये, सेकंड टेंजेंट ये, रेडियस मैंने 1.5 का दे दिया, एक्स्ट्रा एलिमेंट को यहाँ से ट्रिम कर दिया, और इसको भी पिवट में रख करके इसके एक्स्ट्रा एलिमेंट को ट्रिम कर दिया। मैंने 6 इंच की हाइट ली थी ना,
इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी कोव हो जाएगा। कोव के लिए डोनट कमांड पे गए, इनसाइड डाया 0 कर दिया, आउटसाइड डाया 1.5 इंचेस का कर दिया। इनसाइड डाया 0, आउटर डाया 1 इंचेस का रखा है, यहाँ पे इसको कर दिया। इसके कलर को ठीक है, इस तरीके से हो गया। यहाँ पे आप टेक्स्ट कमांड से लिख देंगे वॉल टाइल 4x2 के सेलेक्टेड। यहाँ पे आपके वॉल टाइल्स आ जाएंगे या स्टोन जो भी आप दे रहे हो, ठीक है। और अलग अलग टाइल्स अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको यहाँ पे हैच कर सकते हैं, और हैच के पैरामीटर्स आप यहाँ से बता सकते हो। कलर आपने अलग कर दिया ताकि डिफ्रेंशिएशन किया जा सके, ठीक। अब इसमें जैसे यहाँ पे हम इसके पीछे का मटेरियल अलग दे रहे हैं, और ये वाला टाइल्स जो है ये अलग दे रहे हैं हाइलाइटर के लिए। जैसे कई बार अलग अलग देते हैं ना, तो अलग अलग टाइल्स दे रहे हो तो आप अलग अलग हैच से दिखाओगे कि सेम टाइल्स हैं या अलग अलग टाइल है, तो वो चीज़ आप दिखा सकते हो। तो फिलहाल मैं सब पे एक ही टाइल दे रहा हूँ, अलग अलग नहीं दे रहा, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ लिख दिया वॉल टाइल कौन सा यूज़ कर रहे हैं। 4x2 का स्टैंडर्ड होता है ना हमारा, वो यूज़ कर रहे हैं। जैसा सेलेक्ट करेंगे वो लगा देंगे। लेकिन इनके जो काउंटर के टॉप हैं ये हम किस में रखेंगे, स्टोन फिनिश में रखेंगे, इसीलिए इनको अलग हैच करा मैंने। तो आपके अगर टाइल्स भी अलग अलग लगेंगे तो आप हैच भी अलग अलग करके दिखाएंगे। ज्यादातर तो फिर एक ही टाइल लेते हैं। नहीं, हाइलाइटर रखते हैं ना, एक ही वॉल पे तो लगेगा सर highlighter। एक वॉल पे भी लग सकता है, या शावर एरिया को जैसे हाइलाइटर पे बना देते हैं कई बार, मतलब फ्लोर दीवार पूरी मिला के बना देते हैं। फिर ये वैनिटी वाला भी तो हाइलाइटर कर देते हैं। वो देखो, आप जहाँ पे हाइलाइटर दोगे उसको वैसे तरीके से दिखाएंगे। कहाँ देना है कहाँ नहीं देना उसके लिए बेटर रहेगा कि एक एलिमेंट उसके रेफरेंस का देख लो आप, उसको वहाँ पे दिखा देना। जैसे आप लोग पहले इमेज लगा के दिखा रहे थे ना, अब इमेज ना दिखा के हैच कर दो, और उसको साइड में हैच कैसी लाइन वाली एंगल पे कर दो बस, या अलग अलग हैच का पैटर्न कर दो। उसकी डिटेल में लिख दो कि कहाँ पे कौन सा टाइल आपका लग रहा है, ठीक है, जैसे कि इसमें मैंने दिखा रखा है। अब इसमें तो नहीं दिखा रखा मैंने, ये वाला नहीं, दूसरी वाली। एक मिनट, जैसे ये देख रहे हैं ना, टाइप 1 टाइल, और ये आपके टाइप 2 रेफरेंस। देखो ऊपर नीचे डिफरेंस है ना, तो अलग अलग टाइल्स को इस तरीके से दिखा सकते हैं। ऐसी डिटेल आपको दिखानी है। ये आपका स्टोन फिनिश में आ गया ना, स्टोन फॉर वैनिटी टॉप, कहीं पे टाइल्स अलग अलग हैं तो उसको दिखा दिया। मिरर आ गया आपका, निश आ गई, और इनकी साइड की डिटेल आ गई पूरी। टॉयलेट का आपका वो आ गया है ना, तो इस तरीके से दिखा सकता हूँ। एक और वॉशरूम है मेरे पास जिसमें मतलब स्टोन का प्रोविजन, उसमें आपको ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा। या इसमें भी एक वॉल का है शायद। ये तो एलिवेशन अबाउट कौन सा, ए वॉल था, बी वॉल का वॉल, यहाँ देख लिया आप, यहाँ ज़्यादा बेटर क्लियर दिखेगा। दोनों टाइल्स अलग अलग है ना, तो दोनों की डिटेल के लिए इस तरीके से दिखा दिया। ये आपकी टाइल्स टाइप 1 हो गया, और ये वाला आपका टाइप 2 टाइल्स हो गई। तो इस तरीके से दिखा दिया आप भी। जैसे यहाँ पे एक ही टाइल्स हैं तो सिंपल वही लिख दिया। कहीं पे आप हाइलाइटर का यूज़ कर रहे हो उसके लिए आपने अलग अलग
एलिमेंट दे दिए। सेम मैनर में आ, ये वाले भी दिखा देता हूँ मैं, वो तो स्केचअप की फाइल होगी शायद। अब जैसे ये है देखिए फिलहाल, दोनों टाइल्स अलग अलग हैं, है ना, दोनों टाइल्स का पैटर्न अलग अलग है ना, तो दोनों का अलग अलग दिखा दिया आपने। हाँ स्केचअप से निकाला हुआ। ठीक है, ये निश आ गई आपकी, इधर कवर्ड आ गया, उसके आगे मिरर को थोड़ा एंगल कम और रखा है। कौन से मिरर को? ये पर्सपेक्टिव व्यू है ना, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। पर्सपेक्टिव व्यू है ना, स्ट्रेट नहीं दिख रहा है, इस वजह से पर्सपेक्टिव व्यू है। ये आपका मिरर स्लाइडर है, इधर खोल दिया, इधर खोल दिया, ड्रॉर जो है, ठीक है। अब ये डबल स्लाइडर पे भी हो सकती है, उसमें क्या होगा, एक मिरर इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, आपने खोल दिया, आपकी ड्रॉर आ गई, कवर कर दिया, बंद हो गई वो। सर मिरर के अंदर भी दिखाया था सर आपने, या सर क्या मिरर के अंदर भी दिखाना पड़ता है बैक साइड? ये जी सर। वो स्केचअप से निकालते हैं तो निकल आता है अपने आप ही, वो पीछे उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है ना। हाँ टाइल्स का रखेंगे सिंगल तो वो इस तरीके से दिखेगा। वही सेम वॉशरूम है, सब चीज सेम है, बस किसका डिफरेंस है, टाइल्स का। कौन सा रखा था सर वो? ये सिंपल एक ही कलर के टाइल्स चला दी पूरे में, है ना। ये आपके हाइलाइटर हो गया मोज़ेक टाइल्स वॉशरूम शावर एरिया के लिए, वॉशरूम तो पूरा ही है, हैं स्लिप नहीं होता है। 3D, हाँ 3D टेक्सचर होते हैं, आजकल चल रहा है ना मोज़ेक टाइल्स चल रहे हैं। जो आपके वो होते हैं ना स्विमिंग पूल्स होते हैं जनरली, वहाँ पे भी आपने देखा होगा रेक्टेंगल स्क्वायर टाइल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। उसी टाइप के शावर एरिया के लिए भी मोज़ेक टाइल्स आते हैं, एंटी स्किटिंग होते हैं, ठीक है। ये आपका काउंटर टॉप हो गया, मार्बल में जो हम रखते हैं। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन दिए थे, एक में हाइलाइटर के साथ था, ये बिल्कुल प्लेन था, सिंपल सा, है ना। ये दूसरे बनाया था मैंने जिसमें आपके मोज़ेक टाइल्स के साथ दिए थे, और तीसरा अप्रोच मैंने आपको दिखाया जो इसमें दिया था मैंने बना के इनको, है ना। सो अब आपके वॉशरूम में किस तरीके की अप्रोच आप लेके चल रहे हो, उसी तरीके से आप यहाँ पे डिफाइन कर दिएगा। एक ही टाइल्स हैं तो उसी से डिफाइन करेंगे। ये क्या हो गया आपका, ये क्या है आपका, मिरर है। मिरर कितना एमएम दिया थिकनेस? वही 10 mm। मिरर किस साइज का है, हाइट देख लेते हैं, 5 फीट 4 फीट 8 इंच, 5 फीट बाय 4 फीट 8 इंच। ठीक है, और ये जो ये वाली कोब लाइट थी, इसी को कॉपी करके मैंने अब ऊपर रख दिया, इसको बता दिया।
ठीक है, ये आपका वैनिटी वेनिस्टन स्टोन है ना। ये आपके ड्रॉर हो गए, ये लेज वॉल हो गई, बस हो गया पूरा आपका। ठीक, इस तरीके से आपने अपने कंप्लीट डिटेल इसकी दिखा दी। सेम यहाँ पे भी आप कर सकते हो। ये निश हो गई, इसकी डिटेल लिख देंगे निश शार। यहाँ पे आपका टाइल्स टाइप 1 है, टाइप 2 है, या स्टोन है, जो भी चीज़ है यहाँ पे आपका बता दिया। ये लाइट हो गई, मिरर हो गया, काउंटर हो गया, वैनिटी हो गई, ड्रॉर हो गए, सारी डिटेल आपके आ गई इसके अंदर बस। ठीक है, तो इस तरीके से इस तरीके से एक वॉशरूम के चारों व्यूज डेवलप करके लेके आने आपको। अब इसको इधर से देखेंगे तो इसका फ्रंट व्यू दिखेगा, है ना। ये तो एज इट इज इसी के रेफरेंस से फिर इसका फ्रंट व्यू आएगा। उसमें बस क्या हो जाएगा, डोर का एलिवेशन ऐड हो जाएगा एक, है ना। बाकी तो टॉयलेट का फ्रंट व्यू आएगा, और तो कुछ दिखना नहीं है सच। इस साइड वाला आपको बनाना होगा जिसमें बाथटब का फ्रंट व्यू दिखेगा, विंडो आएगी पीछे, बस वो चीज़ आपको क्रिएट करके लेके आनी है। 2 व्यू मैंने तैयार कर लिए हैं, इसी तरीके 2 व्यू आपको तैयार करने हैं, और उनकी डिटेल्स भी लिख के लानी है। जैसे कि पूरी कंप्लीट डिटेल, ड्रॉर की हाइट कितनी है, काउंटर की हाइट कितनी है, निश की यहाँ से हाइट कितनी है, शावर की कितनी हाइट पे है, ठीक है। वो सारी डिटेल इसके साथ होना चाहिए, और डिटेल प्रॉपरली क्लियरली हो, अंदर नहीं लिखी हो। जैसे मैंने लिखा है साइड में, इस तरीके से लिखनी, ये नहीं कि यहीं लिख दिया, साइड में एक क्लियर दिखनी चाहिए ड्राइंग प्रॉपर, ऊपर टॉप व्यू हो और नीचे उनकी डिटेल एलिवेशन। ठीक है, इस तरीके से आपको वॉशरूम कंप्लीट तैयार करके लेके आना।